जोधपुर की, जहां पर जिस तरीके से हिंसा के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है, इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जहां पर एक तरफ अपील लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है, तो वहीं जो चिंता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साफ नजर आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जन्मदिन के तमाम कार्यक्रम जो हैं वो छोड़ दिए और कानून व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक यहां पर की है। सीएम गहलोत अधिकारियों से फीडबैक यहां पर ले रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि जोधपुर में दो समुदायों के बीच में कुछ शरारती तत्व तनाव पैदा कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि वे लगातार पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। सीएम ने कहा है कि जोधपुर में कल देर रात से जो तनाव है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अधिकारियों के साथ फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक इस वक्त जारी है। फीडबैक तमाम स्थितियों को लेकर लिया जा रहा है। सीएम की तरफ से तमाम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। उन्होंने कहा है कि ये शरारती तत्वों की साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर हिंसा मामले को लेकर गंभीर सवाल जो हैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं और फिलहाल तमाम हालातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो खुद एक्टिव हैं। तमाम स्थितियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठक फिलहाल बुलाई गई। सीएम गहलोत ने इसके साथ ही अपील भी तमाम लोगों से की है, जिसमें उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से लोगों से ट्वीट कर भी अपील उन्होंने की, जिसमें उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हालात वहां पर हैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जालौरी गेट पर दो गुटों में झड़प से पैदा हुआ तनाव दुर्भाग्यपूर्ण है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। और वहीं तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहां पर उच्च स्तरीय बैठक जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तमाम हालात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जारी है। सीएम गहलोत अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। जोधपुर में दो समुदायों के बीच में कुछ शरारती तत्व और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं। ये सीएम गहलोत की तरफ से इससे पहले कहा गया था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त तमाम हालातों पर नजर बनाए रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जोधपुर के अंदर ये पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह रही। इसके जरिए हम 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरों से समझिए इस पूरे घटनाक्रम को कि आखिर शुरुआत इसकी कैसे होती है। दरअसल जोधपुर में झंडे को लेकर ये दो समुदाय के बीच में बवाल शुरू होता है। वहीं ये बवाल जो है वो उसके बाद झड़प में तब्दील हो जाता है। पुलिस ने जालौरी गेट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। पुलिस ने स्थिति काबू में की है। लेकिन नमाज के बाद एक समुदाय के लोग जालौरी गेट पहुंचे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सीएम ने ट्वीट कर लोगों को शांति बरतने की अपील की। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहराने की बात को लेकर विवाद बढ़ा था। उसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने
एक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। वहीं लोगों ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की और इस दौरान पुलिस पूरी तरीके से बेबस नजर आई। और ये 5 तस्वीरें, आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम जो है वो शुरू हुआ था, जहां पर देर रात सबसे पहले बवाल होता है, उसके बाद झंडा फहराने को लेकर हुआ ये बवाल 2 समुदाय के बीच में झड़प में तब्दील हो गया। जोधपुर में 2 समुदाय के बीच में हुआ विवाद अब सियासी रंग भी लेने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जो हैं वो मौके पर पहुंचे, जहां पर जालोर गेट इलाके में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एटीएम में हुई तोड़फोड़ पर विरोध जताया। गजेंद्र सिंह ने, शेखावत ने खुद धरना स्थल पर वो बैठ गए। और इन सबके बीच सतीश पूनिया ने भी जोधपुर में हिंसा को लेकर प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोगों का कहना है कि वे स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर पहुंचे और उन्होंने तमाम हालातों को देखकर सरकार पर, प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी जोधपुर में हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए। झंडा लगाने को लेकर यह पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद ये 2 समुदाय के बीच में विवाद का कारण बन गया, वहां पर झड़प हुई, पत्थरबाजी जो है वो की गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े किए। बिस्सा जी थे, उनकी मूर्ति पर वहाँ भगवा ध्वज लगे थे, उनको हटाया गया और जिस तरीके से ये अराजक तत्वों ने कार्रवाई की उसका एक स्वाभाविक सा आक्रोश था। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के शासन में अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं। और ये पहली घटना नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुलिस का और सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं उनको प्रदेश में अशांति फैलाने का अवसर मिलता है। सरकार को प्राथमिकता से मुझे लगता है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से। सर, राजस्थान में करौली होता है, मंदिर तोड़ दिया जाता है और जोधपुर में जो घटना हुई है रात में, आखिर सांप्रदायिक तनाव इतना क्यों राजस्थान में, कौन है इसके पीछे? कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही ऐसी घटनाएं घटित होती है। करौली की घटना, भारतीय नववर्ष मना रहे थे लोग, उनके बीच में अवरोध पैदा करना। जो घायल एक आदमी होता है उसको कोई नागरिक ले जाता है अस्पताल, उसको भी पकड़ लेना कि तुम वीडियो में दिख रहे हो। तुष्टीकरण की नीति के कारण भी करौली घटा, तुष्टीकरण की नीति के कारण ही अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ा गया। शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है, फेल हो चुका है वहां पर, और इसके लिए कौन है, कौन जिम्मेवार है? क्या सिस्टम पूरा फेल हो गया है। वो अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए तुष्टीकरण की नीति पे चल पड़े हैं और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो वहां के मुखिया अशोक गहलोत जी, जो मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। क्या आप अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो क्या जवाबदेही उनकी है? गृह मंत्री है, उनका गृह क्षेत्र भी है, जवाबदेही है उनको जवाबदेही लेनी चाहिए। क्या मांग करेंगे? हम तो उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं तो लोकसभा में भी देखता हूं कोई सीरियसली उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखती नहीं, और आज जो समाचार आ रहे हैं वो तो और नॉन सीरियस जैसे आ रहे हैं कि वो आमोद प्रमोद में कहीं व्यस्त है। और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं घट रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। लगातार कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो लगातार चरमराई हुई दिख रही है। क्या लगता है किस तरीके की आप लोग डिमांड करते हैं, क्या मांगे? और दूसरी तरफ 2023 यानी कि बहुत ही कम समय बचा है, राजस्थान में इलेक्शन भी है, तो जनता किन आधार पर वोट देगी जो परिस्थितियां अभी हो रही हैं? बार बार रेप की घटनाएं हो रही हैं। 18 रेप होते हैं राजस्थान में हर रोज। पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान महिलाओं के उत्पीड़न के अंदर। इनके तो मैं आपके माध्यम से जोधपुर की सभी जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक सौहार्द जो जोधपुर की पहचान रही है उसको बनाए रखें और प्रशासन और पुलिस प्रशासन शांति बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। आप भी हमारा सहयोग करें।
तो विपक्ष लगातार निशाना जो है वो इस वक्त साधता हुआ सरकार पर नजर आ रहा है। अरुण हर्ष मेरे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, सबसे पहले तो अपडेट ये दीजिए कि हालात कैसे हैं वहां पर। सुमित, मैं बता दूं, जो जालो गेट से विवाद शुरू हुआ वो शहर के कई अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे फैल रहा है। अगर प्रशासन ने सख्ती नहीं बरती तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, प्रशासन को मजबूरी में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में छूट-फूट घटनाएं हो रही है और उसको लेकर हालांकि प्रशासन उनको रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरह से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और बात करें, अगर कुछ देर पहले विधायक जो है सूर्यकांता व्यास, उसके घर के सामने भी तोड़फोड़ हुई थी और हालांकि तो चलिए, संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम यहाँ पर अरुण हर्ष के पास जाने की। और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से हमने जिक्र किया, फिलहाल जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष जो है वो भी सरकार को कटघरे में यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झंडे को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था, जिसके बाद स्थितियाँ जो हैं वो झड़प में तब्दील हो गई, पत्थरबाजी जो है यहाँ पर की जाती है और अब कहीं ना कहीं ये पूरी घटना सियासी रंग जो है वो कहीं लेती हुई नजर आ रही है। अरुण सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्योंकि हम बार बार लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं या फिर प्रत्यक्षदर्शियों के बारे में यहाँ पर सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस वहां पर उस वक्त में मूक दर्शक बनी हुई थी। आखिर क्या अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हुआ है, इसके बाद किन्हीं लोगों को पॉइंट आउट किया गया है, किन्हीं चेहरों को जो है अभी तक स्पॉट किया गया है? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री ने जब दिशा निर्देश दे दिए है, हालांकि रात को ही जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ उस समय से ही सीएम हाउस में ये सूचना पहुंच चुकी थी। मुख्यमंत्री ने उस समय भी अधिकारियों को कहा था, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने रात को नेग्लिजेंसी की, उसी का परिणाम है कि रात को जिस तरह से पुलिस के ऊपर भी हमला, मीडिया के ऊपर हमला और साथ ही साथ जो पुलिस को टीयर गैस चलाने पड़े थे। लेकिन सुबह नमाज पढ़ के निकलने के बाद दोबारा जो हिंसा हुई है, इस बारे में कई सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद क्या इन लोगों को मैसेज दिया गया था, क्यों पुलिस को टारगेट किया गया था, क्यों मीडिया कर्मियों के ऊपर भी टारगेट सुबह में भी किया गया था। सुबह मीडिया कर्मी की मोटरसाइकिल तोड़ दी थी और जिस तरह से जो है पुलिस के ऊपर पथराव किया था, उसके बाद में शहर के अन्य लोगों की और पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया है। तो ये बात सोचने वाली है कि नमाज पढ़ने से पहले जिस तरह से शांति समिति की और इन लोगों की मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ, और नमाज पढ़ने के बाद दोबारा ये हरकत क्यों हुई, इसको लेकर अब प्रशासन को गहन जांच करने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशासन अभी सिर्फ वेट एंड वॉच वाली बात जो है इंतजार कर रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, प्रशासन फेल हो चुका था रात को और सुबह भी, और ये घटनाएं हुई और शहर के अलग अलग जो है वो प्रशासन की नजर नहीं आई। पुलिस आखिर क्या कर रही थी, कैसे इतने पत्थर जो है वहां पर पहुंच जाते हैं? मैं वापस आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। अरुण, हमारे साथ यहाँ पर सुशांत पारिक ब्यूरो हेड भी जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या अपडेट है? फिलहाल जिस तरीके से बताया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में? देखिए, इस वक्त हम सीएमओ के बाहर ही हैं और सीएमओ में पिछले आधे घंटे से बैठक जारी है। मुख्यमंत्री चूंकि गृह डिपार्टमेंट के भी हेड हैं और गृह मंत्री के नाते वो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, गृह विभाग हैं या के आला अधिकारी हैं या गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। सीएम ने पूरा फीडबैक लिया है वहाँ पे कमिश्नर से और संभागीय आयुक्त से कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे जो अरुण हमारे साथी बता रहे थे कि वहाँ पर दूसरे इलाकों में भी फैलने की संभावनाएं हैं, तो सीएम ने अतिरिक्त बंदोबस्त के लिए वहाँ पे दिशा निर्देश दे दिए हैं, कैसे चीज़ें कंट्रोल में आए, कैसे शांति बहाल हो, कैसे व्यवस्थाएं माकूल हो, इसको लेकर लगातार वहां पे संवाद चल रहा है। सीएम का बयान हमने सुना, सीएम ने एक अपील भी की लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी कहा है कि इस तरह की घटना अगर होती है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी भूमिका निभाएं और इस तरह की घटना को फैलने से रोकें। चूंकि आज मुख्यमंत्री का 72वां जन्मदिन था, हालांकि सादगीपूर्ण तरीके से आयोजन हो रहा था, अपने आवास पर सीएम जो लोग आए हुए थे उनसे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इस घटनाक्रम के आने के बाद सीएम ने अपने तमाम कार्यक्रम कैंसिल कर दिए और सीधा वो सीएमओ पहुंचे हैं। इस बात की संभावना है कि इस बैठक के बाद एक बैठक और भी मुख्यमंत्री लें और हो सकता है उसमें
जो फीडबैक अभी तक आया है, हम लगातार ये देख रहे हैं कि चाहे अलवर का मामला हो या फिर जो है करौली हिंसा की घटना हमारे सामने आई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश या साजिश जो है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने तमाम जो फीडबैक लिया है उसमें प्रारंभिक जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सुमित, बड़ी बात यह कि इस तरह की तस्वीरें राजस्थान के लिए अच्छी नहीं है। ये राजस्थान की परंपरा नहीं रही है कि अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन होता हो, उस दिन अगर दो समुदाय इस तरीके से आमने सामने हो जाएं, ये जो सीएम ये गंभीर सवाल खड़े करता है और इसी की अपील जो है वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई। लेकिन एक सवाल जो हमने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी हमने पूछने की कोशिश की। फिलहाल मीटिंग से आपके पास किस तरीके के इंडिकेशंस जो हैं वो क्या सुशांत मिल रहे हैं? क्या ये सवाल जो है वो जहन में है कि जब चुनाव हो रहे हैं, कुछ वक्त चुनाव में रह गया है, उसके बाद चाहे करौली का मसला हो या अब जोधपुर के अंदर हालात हो या इससे पहले जो है राम दरबार गिराने का मसला जो है वो सामने आया था, ये सब एक संयोग हो रहा है या कोई प्रयोग हो रहा है? इसे लेकर किस तरह की संजीदगी दिखाई जा रही है? देखिए, सीएम करौली मामले में भी, अलवर मामले में भी इस बात पर बोलते रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पे निशाना साधा है भाजपा पे कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं प्रदेश में इसी तरह की हिंसा की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। उनसे पूछा गया था इसी सचिवालय में कि जेपी नड्डा भरतपुर आए थे तो उन्होंने कहा कि वो आग लगाने के लिए आए हैं और उसको करौली की घटना से उन्होंने जोड़कर बताया था। यानी मुख्यमंत्री का इशारा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि राजस्थान में भाजपा इलेक्शन मोड में है और इस तरह की घटनाओं के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी। ये एक पॉलिटिकल आरोप जो है वो है। लेकिन सुमित, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, आप उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं, आपका पुलिस प्रशासन जो है तमाम बंदोबस्त समय पे नहीं कर पा रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी जो है वो सवाल खड़े होते हैं। जनता ये चाहती है कि कोई आदमी या कोई भी पार्टी अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप कहां पर वो जो है चूक बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एक छोटा सा उदाहरण कल आप देखिए, परिवहन डिपार्टमेंट का एक आदेश जारी होता है जिसमें गुर्जर शब्द को लेकर आपत्ति होती है। वो एक लापरवाही जो हुई वो पूरे प्रदेश में माहौल को खराब कर सकती थी, लेकिन चूंकि सरकारी सिस्टम की लापरवाही थी, एक अधिकारी की लापरवाही थी, सीएम ने तुरंत एक्शन लिया, उनको निलंबित किया। लेकिन सांप्रदायिक तनाव जब बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है वो फेल हो रहा है और उस फेल सिस्टम में कौन दोषी है, किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसी को लेकर सीएमओ में सुशांत ये सबसे ज्यादा गंभीर सवाल है क्योंकि यही बार बार पूछा जा रहा है। क्योंकि रात जब तनाव होता है, इसकी जानकारी जैसा अरुण ने यहां पर दी, अरुण मैं आपके पास आ रहा हूं, जब रात ये तमाम स्थितियां बनी थी 11:30 के आसपास, आपने कहा कि इसकी जानकारी जो है वो पहले ही जो है वो सीएम हाउस तक पहुंच चुकी थी, पुलिस अधिकारियों के पास निर्देश भी थे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उस वक्त में क्या किया? उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी उस वक्त में कि उसके बावजूद भी ये हालात बन गए? देखिए सुमित, एक बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो रात को प्रशासन का रवैया था वो एक जाति विशेष के लोगों को खुश करने का नजर आ रहा था और जो हिंदू संगठन जिन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर उनकी जो दूसरे समुदाय की भावनाओं को ध्यान रखते हुए भगवा ध्वजा को चलिए कुछ तकनीकी खामी यहाँ पर आ रही है, हम चलेंगे अरुण के पास। यहाँ पर अरुण हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। सुशांत भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। सुशांत, एक जिक्र जो आपने किया कि आपका इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, जो कार्यप्रणाली, जो जिम्मेदारी जो पुलिस के कंधों पर है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है और ये उस स्थिति में है जब बेहद संवेदनशील स्थितियां प्रदेश ने अभी हाल ही में देखी हैं। हमने करौली का जिक्र इसमें किया अभी कुछ देर पहले। आखिर जो जिम्मेदारी यहां पर पुलिस अधिकारियों के कंधों पर थी, जो रात को एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्या इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं इस वक्त अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं? इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, पहली बात तो ये कि राजस्थान की जो तासीर रही है सुमित, वो ईद भी उतने ही उत्साह से मनाते हैं जितने उत्साह से दिवाली मनाते हैं। यहाँ पर चार दीवारी एक ऐसा क्षेत्र, अगर हम जयपुर की बात करें तो समुदाय साथ में रहते हैं, बरसों से रहते आए हैं। अगर कोई बात भी हो जाए तो वो एक
व्यवस्था उन लोगों की बनी हुई है जिसे हम शांति समिति कहते हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग शामिल होते हैं, वो मिल बैठकर आपस में निपटारा करते हैं। ये तनाव अगर लंबा चल रहा है राजस्थान में, करौली से लेकर जोधपुर तक पहुंचा है, और ऐसे समय में जब आपको पता हो कि ईद या अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती एक साथ हैं, एक कार्यक्रम होंगे, इस तरह के अलग अलग समुदाय सड़कों पर निकलेंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, तो बंदोबस्त उतने पुख्ता क्यों नहीं हुए? और जब आपके पास इंटेलिजेंस होती है, पुलिस मुख्यालय से लेकर जोधपुर कमिश्नरेट से लेकर अगर थाना स्तर पर आपके पास मुखबिर तंत्र है, तो आपके पास इनपुट क्यों नहीं आया? और अगर आया तो आपने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? ये ऐसी स्थिति है जब बार बार घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद लापरवाही बढ़ती जा रही है। ये सीएम के लिए चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ी चिंता ये है कि भाजपा निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है, उनका अपना धर्म है और वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन प्रदेश का सामाजिक ताना बाना जो है सुमित, इससे प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जो अपील में मार्मिक शब्द यूज किया वो इसी वजह से कि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में सौहार्द बना रहे। करौली की घटना को भी रोका जा सकता था, जिस तरीके से वहां लापरवाही हमने देखी, या जिस तरह का दृश्य हमने देखा मंदिर को ढहाने का अलवर में, उससे भी बचा जा सकता था अगर समय रहते वहां पे स्थानीय स्तर पे पुलिस प्रशासन बंदोबस्त अगर वक्त रहते जिस तरह का इंटेलिजेंस एक्टिव होता, अगर आपके पास उसके इनपुट्स जो थे उससे रहते, अगर आप कदम उठाते, तो शायद इस तरीके की जो स्थितियां हैं उसे कंट्रोल किया जा सकता था। वो संवेदनशीलता, वो प्रोएक्टिव होना आपका जो है कहीं ना कहीं इस घटना के बड़े होने में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभाता हुआ नजर आया है। अरुण, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आखिर इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? उनके पास अपने जस्टिफिकेशन में क्या है? आप लोग क्योंकि ग्राउंड पर हैं, अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, सुबह हमने देखा जब आप लगातार सवाल कर रहे थे पुलिस के अधिकारियों से, वो क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब पुलिस अधिकारियों के पास में नहीं है। भले ही वो कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, जिस तरह से उनके पास फीडबैक आने के बावजूद भी एक्शन नहीं लेना, ये बताता है कि जोधपुर पुलिस प्रशासन है जो शायद किसी और अन्य दबाव के कारण से है जो काम कर रही थी। रात को अगर बात की जाए हिंदुवादी संगठनों की या बीजेपी की, मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहूंगा सुबीत, कि जिस तरह से उन लोगों ने यही बात बोली थी कि शहर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, हम लोग झंडे उतारने के लिए तैयार है, उनको या नमाज पढ़ने के लिए आने के लिए हम अनुमति देते हैं कि वो आए नमाज पढ़े। लेकिन हिंदू संगठन जब जालोरी गेट के अंदर चले गए, कोई भी नहीं था। सुबह जब नमाज पढ़ने लोग आए, कोई विघ्न नहीं हुआ। उसके नमाज पढ़ने के बाद में ये दोबारा जो ध्वजा को लेकर जो विवाद हुआ और पुलिस को पथराव हुआ, तो ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर जोधपुर शहर को माहौल को अशांत करने में लगे हुए हैं और पुलिस शायद किसी और दबाव में काम कर रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी, इसमें कोई दोष राय नहीं है कि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण से ये पूरा माहौल गर्मा गया है। और अब जो हालात बने हुए हैं, ये छोटे छोटी जगहों पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। और अगर अब भी समय रहते प्रशासन ने सख्त एक्शन नहीं लिया, तो शायद जोधपुर में आने वाले समय में कर्फ्यू भी लगाना पड़ सकता है। सुमित, अरुण, वहां पर बताया जा रहा है कि जो जर्नलिस्ट थे उन्हें भी जो है निशाना बनाया गया, उन पर भी हमला किया गया, पुलिस प्रशासन ने उन पर भी जो है वो डंडे बरसाए हैं। उसकी क्या वजह थी? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर पुलिस प्रशासन को पहले तो लाठीचार्ज का आदेश भी नहीं था, इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं सारी रात मौके पे मौजूद था। मैंने डीसीपी से पूछा था, क्या आपने लाठीचार्ज का आदेश दिया? तो उन्होंने कहा चलिए, कुछ खामी जो है वो यहाँ पर आ रही है तकनीकी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सुशांत हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। हम जो है ग्राउंड पर भी जाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जहाँ से अरुण लगातार हमें अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी तरीके का आदेश जो है वो लाठीचार्ज का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे घटनाक्रम में जर्नलिस्ट जो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उन पर भी निशाना बनाया गया, उन पर भी लाठियां जो है बरसाई गई हैं। और ये पूरी जो घटनाक्रम है ये बताता है कि कितनी संजीदगी, कितनी प्रोएक्टिव होकर पुलिस वहां पर काम कर रही थी। जर्नलिस्ट को निशाना वहां पर बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के पास जो इंटेलिजेंस था वो कैसे इस पूरे घटनाक्रम में फेल नजर आया, ये उसकी बानगी है। अगर वक्त रहते पुलिस की तरफ से कदम उठाया जाता, क्योंकि रात को ये पहले घटना सामने आती है, रात के वक्त इस तरीके के हालात यहां पर देखने को मिलते हैं और उसके बाद जो पूरा विवाद है
वो कैसे एक बड़ा रूप ले लेता है, ये उसकी बानगी देखने को मिली। और जैसा हमने आपको बताया, इस पूरे घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो मीटिंग ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों से इस वक्त बात कर रहे हैं। उन्होंने अपील भी जो है जोधपुर वासियों से की है, प्रदेश की जनता से की है, तमाम हालात को देखते हुए। और ट्वीट उन्होंने किया इससे पहले, सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके का विवाद देखने को मिला है जालोर गेट में, दो गुटों में झड़प से और तनावपूर्ण स्थितियां जिस तरीके से पैदा हुई हैं, प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि हालात बेहतर करने में सहयोग करें। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव और हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।